Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद अकमल नदीम, आपका कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में किसी ना किसी तरह से शामिल हो चुकी है। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हर एक बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक मोबाइल फ़ोन जो है वो हर एक के पास मौजूद है और इस मोबाइल फ़ोन का वो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फील्ड्स की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल हो चुका है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की जो फील्ड है उसके अंदर भी कंप्यूटर लाजमी हो चुका है। इवन के एक्स-रे टेक्नीशियंस हों या फिर हमारा डाटा वहाँ पे इंटर करना हो या फिर किसी भी मेडिकल पर्सन यानी डॉक्टर ने जो है वो हेल्प लेनी हो तो वो कंप्यूटर से लेता है। सेम इसी तरह अगर इंजीनियर्स की बात करें तो आजकल ऑटोमेटेड या फिर मैनुअल भी बहुत सारी ऐसे जो है वो 99.9% ऐसी जो है वो मशीनरी या मशीन्स बन चुकी हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट होती हैं, कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली चलती हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी फील्ड्स में स्पोर्ट्स में देखें या फिर हमारी ज़िंदगी के इर्द-गिर्द हर चीज़ के अंदर जो है वो कंप्यूटर शामिल हो चुका है। सो कंप्यूटर को समझना सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए लाज़मी नहीं है जो कि कंप्यूटर को एज़ ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको समझना भी ज़रूरी है जो कि इस एरा के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी यहाँ पे इस ग्लोब के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल विलेज बन चुका है। यहाँ पे हर चीज़, हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल फ़ोन एक दूसरे के साथ अटैच है, हर एक पर्सन जो है वो दूसरे के साथ अटैच है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहा हो। तो इसलिए कंप्यूटर को समझना जो है वो लाज़मी है, हमारे लिए भी और उन सब के लिए भी जो इस दुनिया में रह रहे हैं। तो बेसिकली आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो नया कुरिकुलम जारी हुआ 9th क्लास के लिए। उसके अंदर जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो उसके यूनिट नंबर 2 से जो कि नंबर सिस्टम के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को या इस आर्टिकल को चूज करने का मकसद मकसद जो मकासद है मेरे वो बेसिकली दो हैं। पहला मकसद मेरा ये है कि जो नए बच्चे आने वाले हैं उनको सबसे पहले ये समझ में आ जाए कि कंप्यूटर जब बना था वो क्यों बना था और किस लिए बना था। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर लफ्ज जो है वो कंप्यूट से निकला है और कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना, चीजों को जमा तफरीक करना। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था तो उसके अंदर मेनली जो है वो इसकी बेसिक्स में अगर जाए तो ऐसी हमारी मशीनें मिलती हैं जो कैलकुलेट करती थी और उन्हीं कैलकुलेशंस की बुनियाद पे बाद में इन्होंने कंप्यूटर को डिजाइन किया। सो कंप्यूटर और कैलकुलेशन करना जो है वो बेसिकली नंबर पे बेस करता है। सो नंबर सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम है जिसके थ्रू कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था, यानी कंप्यूटर की सर्किट्स को डिजाइन किया गया था और इन सर्किट्स की बुनियाद पे कंप्यूटर चला था और आज भी चल रहा है। सो इन नंबर्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, इस चैप्टर को सिलेक्ट करने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारा इस नए कुरिकुलम से पहले जो कुरिकुलम गया है, यानी जो 9th क्लास की अभी क्लास वाइंड अप हो रही है, एग्जामिनेशन की तरफ जा रही है, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो जो है या ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी कुरिकुलम में शामिल था और इसको वो अपने एग्जामिनेशन के सिस्टम में, एग्जामिनेशन यानी पेपर्स के दौरान में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम नंबर्स सिस्टम की तरफ आते हैं कि बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि नंबर सिस्टम इज अ गेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स को अरेंज करना किस मकसद के लिए? कंप्यूटर को डिजाइन करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दो स्टेट्स आती हैं जिनको हम ऑन और ऑफ कहते हैं, और वो जो जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको डिजाइन करने के लिए जो रजिस्टर्स यूज होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर फॉर्म के अंदर हो या हार्डवेयर फॉर्म के अंदर हो। तो नंबर्स की इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पे जरूरी है। सो नंबर सिस्टम बेसिकली यूज होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं और उन लैंग्वेजेस की बेस पे हम कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वर्किंग में आ सके। तो बेटा, सबसे पहले जो है वो मैं आपको नंबर सिस्टम के टाइप्स बताऊंगा जो इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। वो टोटली हमारे पास जो है वो चार जो है वो विजुअली ज्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
है बेटा ये सारे के सारे डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन सॉरी ये सारे के सारे नंबर सिस्टम्स ही हैं और ये यूज होते हैं हमारे कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटर रजिस्टर्स को डिजाइन करने के लिए। लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं और ये इनकी बेस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा आज। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिक नंबर सिस्टम है जो हमारी रियल लाइफ में यूज होता है। रियल लाइफ में अब कैसे यूज होता है, लाइक आप नर्सरी प्ले प्रेप से पढ़ रहे हैं तो 0 से 9 तक नंबर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए होंगे, उसी से आपकी बेस और बेसिक्स जो काउंटिंग की स्टार्ट हुई होगी। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है बेसिकली वो हमारा 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके जरिए जो है वो रजिस्टर्स को या फिर हमारे लैंग्वेजेस को या कोड्स को डिजाइन किया जाता है। सो बेसिकली कोडिंग के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 9 तक नंबर यूज होते हैं। और अगर हम बात करूं मैं इसकी, तो उसकी बेस 10 होती है। बेस का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को डिस्क्राइब कर सकता है अपने अंदर जो है चीज बयान करने के लिए कि किस तरह जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर हम बिट्स की बात करें, बिट आप लोगों को मैंने पहले ऑन एंड ऑफ स्टेज बताई। बिट एक्चुअली कहते हैं कि एज लाइक इंसान की जैसे पल्स रेट है। आप लोगों ने फील किया होगा कि कभी वो उसके अंदर जो है वो आपको फील होता है जब आप दबाएंगे उसको, कभी हमें ऐसा लगता है कि ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। तो इस मैनर के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि बिट्स हैं। बिट कहते हैं 0 और 1 नंबर को। तो एग्जैक्टली जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस 10 है और 4 बिट्स जो है वो हर डेसिमल डिजिट के लिए यूज होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मतलब क्या होता है, 2, 0 और 1, दैट्स द ऑन एंड ऑफ स्टेज। हम इसको एक और सीक्वेंस में देख सकते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम एग्जैक्टली एक मशीन लैंग्वेज नंबर सिस्टम है, मशीन फ्रेंडली, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें जो दो नंबर्स मिलते हैं वो मशीन के अपने नंबर है जिनको मशीन यानी कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है और उन नंबर्स की बुनियाद पे वो बहुत एक्चुअली ऑपरेट करता है। उसको कोई चीज समझानी नहीं पड़ती, डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर लिखा जा सकता है। और बेसिकली एक बिट एक डिजिट यानी 0 के लिए एक और 1 के लिए एक, इसी तरह जितना मर्जी बड़ा हमारा कोई भी कोड हो उसको हम इसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ऑक्टल। ऑक्टा का मतलब आपको पता है कि 8 होता है, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ऑक्टा मीन 8। इसके अंदर 0 से लेके 7 तक नंबर्स होते हैं, यानी 0 शामिल कर लिया तो टोटली कितने इसके आगे 8 बिट्स। सो इसकी बेस जो है वो हमारे पास 8 है। और सेम इसी तरह इसके लिए जो बाइनरी बिट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास 3 बिट्स फॉर ईच ऑक्टल डिजिट। और उसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल और कोड बताया आपको कि 2 टू रेज पावर 3 मींस 8 है। सो इस वजह से इसकी 3 बाइनरी डिजिट्स और 3 बिट्स जो हैं दैट्स रिक्वायर्ड फॉर द डिजिट्स। तो 2 टू रेज पावर क्यूब जो है वो 8 के इक्वल है। उसके बाद बेटा आ जाती है हमारी हेक्साडेसिमल। हेक्सा हम कह सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा रिसेंटली लॉन्च और इसको 16 बिट स्कीम सॉरी 16 बेस स्कीम कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास 0 से 9 तक नंबर होते हैं और ए से एफ तक जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं। 0 से 9 तक नंबर्स का मतलब और ए से एफ टोटल अगर काउंट डाउन करें तो ये 16 बनते हैं और 16 की वजह से इसकी बेस भी जो है वो 16 बनती है। अब 0 से 9 तक नंबर तो हमें न्यूमेरिकली मिल जाएंगे और ए से एफ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ए रिप्रेजेंट करेगा 10 को, बी रिप्रेजेंट करेगा 11 को, सी रिप्रेजेंट करेगा 12 को, डी रिप्रेजेंट करेगा 13 को, ई 15 को एंड एफ 15 को, सॉरी 14 एंड 15। और एक्चुअली इसके अंदर बेटा 4 बाइनरी बिट्स हमें हर एक डिजिट स्टोर करने के लिए चाहिए होंगे अगर हम हेक्साडेसिमल के अंदर कोई भी कोड जो है उसको स्टोर करते हैं। सो 2 टू रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 लाइक इसकी बेस हो गई या नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके एक हेक्साडेसिमल डिजिट को स्टोर करने के लिए। बेटा ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के रिलेटेड। अब इन डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट हमने कैसे करना है, अब कन्वर्ट करना क्यों है, लाइक हमने इन नंबर सिस्टम्स के अंदर जो है पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड, जिनको हम बाइनरी कोड्स भी कहते हैं, वो मशीन आसानी से समझ सकती है। और बाकी जितने भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, लाइक हमारे पास जो है वो डेसिमल है, हमारे पास ऑक्टल है, हेक्सा है, ये वो कोड्स हैं जो बड़े हैं, इनको हमें लाजमी तौर पे बिट्स में चेंज करना पड़ता है। तो हमें इनकी कन्वर्जन जो है वो सीखनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो आपको इसकी कन्वर्जन के
अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि किस तरह हम लोग डेसिमल को बाइनरी या फिर ऑक्टल को बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में एंड देन फिर बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज हमें किसी भी तरह से जो है वो दिया जा सकता है कोडिंग स्कीम और हमें चेंज करना होगा बाइनरीज में, क्योंकि हमने मशीन कोड डिजाइन करने हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको ये सारा कुछ समझ आ गया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा अगर कोई भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो तो लाजमी जो है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक दें। मेरा वहां पे अल्टरनेट नंबर व्हाट्सएप का मौजूद है, वहां पे आप लाजमी मेरे साथ कांटेक्ट करके किसी भी तरह के इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसकी कन्वर्जन बताएंगे। जज़ाकल्लाह।